आज द नॉलेज की सीरीज में हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच के भेद की। हम अक्सर नॉलेज और इंफॉर्मेशन का एक ही मतलब निकालते हैं, लेकिन वास्तव में नॉलेज और इंफॉर्मेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। अमेरिका, कनाडा या साउथ कोरिया, इन सारे देशों की राजधानी कौन कौन सी है? अगर आप ये जानते हैं तो आपके पास जनरल नॉलेज है, ऐसा कह सकेंगे? नहीं, आपके पास ये जनरल इंफॉर्मेशन है। पानी भाप बन के बादल कैसे बनता है और उन बादलों में से बरसात कैसे होती है, अगर ये आप जानते हैं तो हाँ, उतना आपके पास जनरल नॉलेज है, ऐसा कह सकते हैं। चेतन भगत ने लिखी हर किताब का टाइटल अगर आपको मालूम है, वो आपकी जनरल इंफॉर्मेशन है। लेकिन चेतन भगत ने लिखी किताबों के ऊपर आप 15 या 20 मिनट बोल सकते हैं या उनके ऊपर लिख सकते हैं, तो ये आपका जनरल नॉलेज है, ऐसा कह सकते हैं। सचिन तेंदुलकर ने किस मैच में कितने रन बनाए, अगर इनके आंकड़े आपके पास है तो वो आपकी जनरल इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर सचिन तेंदुलकर की क्रिकेट कला की खूबियों या खामियों के बारे में आप कुछ बोल सकते हैं तो वो आपका जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज जीके और जनरल इंफॉर्मेशन जीआई के बीच का सही भेद जाने बिना ही हम जीके की रट लगाते रहते हैं। ये इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी का युग है। इस युग में जानकारी के बिना आप या मैं कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जानकारी ही अंतिम शक्ति है और अंतिम शस्त्र भी। लेकिन किसी भी जानकारी में घुस के निकलने वाले लोगों की ये आदत उनको ही ले डूबेगी, क्योंकि हर जानकारी हर एक के लिए उपयोगी नहीं होती है। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के आसपास की भूमि की टोपोग्राफी या उस एयरपोर्ट के रनवे की जानकारी आपके या मेरे लिए किसी काम की नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट की कॉकपिट में सफर कर रहे किसी भारतीय के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है। किसी के पास मौजूद कीमती जानकारी का मोल मेरे लिए शून्य भी हो सकता है। अगर किसी के पास एटम बम बनाने का फॉर्मूला हो, लेकिन मुझे कौन सा यूरिया यूज करके खेती में कितना पाक बढ़ाना है उसमें रुचि हो, तो उसके एटम बम बनाने का फॉर्मूला मेरे लिए कौड़ी का हो सकता है। लेकिन नॉलेज यानी ज्ञान में ऐसा नहीं है। ज्ञान सबके लिए उपयोगी होता है। हाँ, किसी के लिए कम या किसी के लिए ज्यादा हो सकता है। अगर जानकारी और ज्ञान को हम मिक्स कर एक समझने की भूल करते रहेंगे तो ना हम जरूरी जानकारी को पा सकेंगे और ना ही सर्वोपयोगी ज्ञान तक पहुंच पाएंगे। हर प्रकार की जानकारी हर एक के लिए उपयोगी कैसे हो सकती है? भारत देश में खेती करने वाले खेडूत को चेक रिपब्लिक में कितने बार है या वहां पर कितने कसिनो है, इस जानकारी से क्या लेना देना। लेकिन भारत सरकार की खेती लक्ष्य योजनाएं और उनकी जानकारी उसके लिए खजाने के समान है। न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, टीवी, मैगजीन, रेडियो, इंटरनेट, सोशल मीडिया, पुस्तकें, इन सब चीजों से जानकारी का नायग्रा फॉल निकल रहा है। लेकिन इन सब में से कौन सी जानकारी हमारे लिए उपयोगी है और कौन सी नहीं, इसका भेद हमें हमारी विवेक बुद्धि से समझ लेना पड़ेगा। क्योंकि आज के इस जानकारी के युग में सारी जानकारी को पा लेने का समय हमारे पास नहीं है और सब जानकारी को ग्रहण करने की हम में क्षमता भी नहीं है। हर जानकारी को हर तरफ से खाने वाले लोगों के लिए वो ओवरडोज हो जाती है और ज्ञान के लिए भी उनकी पाचन शक्ति मंद हो जाती है। इसलिए जानकारी खुद के लिए जब जरूरत हो और जितनी जरूरत हो उतनी, और खुद की और खुद के व्यवसाय के लिए उपयोगी हो, उसे ही रखना विवेक बुद्धिता है। बहुत सारी जानकारी के इस भंडार को बहुत सारा ज्ञान मान लेने से हमारा ही नुकसान होता है। हम अक्सर मानने लगते हैं कि हमारे पास बहुत सारी जानकारी है, इसलिए हमारे पास बहुत सारे ज्ञान का भंडार है। लेकिन जिनके पास जानकारी का भंडार है और जिनके पास थोड़ा सा ज्ञान है, उन दोनों के बीच उतना ही तफावत है जितना परमर या ममरे की बड़ी बोरी और बादाम की छोटी सी थैली के बीच होता है। तो इसलिए दोस्तों, ज्ञान जानकारी नहीं है और जानकारी ज्ञान नहीं है। लेकिन ये सच है कि जानकारी से हमारा ज्ञान बढ़ता है। जानकारी वो कॉन्क्रीट है तो ज्ञान एब्स्ट्रैक्ट है। तो हमें अल्टीमेटली हमारा ज्ञान बढ़ाना है और हमें जिसकी जरूरत है,
जितना उपयोगी है उतना ज्ञान बढ़ाते रहना है। मैंने इस चैनल का निर्माण भी ज्ञान के लिए किया है। मैं हो सके उतना उपयोगी ज्ञान आपके सामने परोसने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, इस चैनल पे ये मेरा पहला वीडियो है। यूट्यूब की दुनिया में मैं नया हूँ, लेकिन ज्ञान की दुनिया की हर जरूरी बात आपके सामने उजागर करने की कोशिश करूंगा। आपको अगर मेरा ये प्रयत्न अच्छा लगे और अगर आप मेरे अगले सेशन भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए आपका हर दिन शुभ और मंगलकारी हो। टेक केयर।